बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या लिखना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है तमिलनाडु मिशन सेव क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर। तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया मिशन, ठीक है, जिसमें है सेव क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर। इसमें ये देखना है 96% डिक्लाइन इन इंडियन वल्चर जो 1993 से लेके 2003 तक देखे गए, यानी कि 1993 से लेके 2003 तक 96% डिक्लाइन देखा गया इंडियन वल्चर में। 2 एक्शन प्लान लाया गया प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला लाया गया 2006 में और दूसरा लाया गया 2020 से 25 के बीच में। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्रेम किया स्टेट लेवल कमेटी, ठीक है। किस चीज़ के लिए फ्रेम किया ये स्टेट लेवल कमेटी? एक तो इफ़ेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ वल्चर के लिए, ठीक है। दूसरा जो इंस्टिंक्ट हो रहे थे उनके लिए 21st सेंचुरी में। अब ये याद रखनी है, तमिलनाडु 4 स्पेसीज ऑफ वल्चर जो फाउंड हुआ है उनको डिस्क्राइब किया गया है। 4 टाइप है इसमें। पहला है ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, दूसरा है लॉन्ग बिल्ड वल्चर, तीसरा है रेड हेडेड वल्चर, चौथा है इजिप्टियन वल्चर, ठीक है। और ये जो पहले 3 हैं वो रेजिडेंट हैं जो कि पाए जाते हैं लैंडस्केप ऑफ नीलगिरी एंड सत्यमंगलम में, ठीक है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये साइड में मैंने लिखा है रोल एज नेचर स्कैवेंजर्स। तो ये इनका रोल इस तरीके से रहता है एक नेचर स्कैवेंजर के तौर पे, इन्वायरमेंट क्लीन करने के लिए भी। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमें शॉर्ट नोट पे मेंशन करना था। दूसरा है हेल्ड अप बाय चाइनीज़, जो हेडिंग देके इंडिया और चाइना से रिलेटेड आया है, उसमें पढ़ना है। देखो मैंने अभी तो एनालिसिस में एक्सप्लेन ही किया है पर फिर भी देखना है। चाइना होल्ड जॉइंट इंडिया यूएस प्रपोजल। चाइना ने होल्ड किया है जॉइंट इंडिया यूएस प्रपोजल को, ठीक है। डेजिग्नेट किया लश्कर तैयबा जो कमांडर है शाह महमूद अंडर यूएनएससी 1267 जो लिस्ट थी टेररिस्ट एफिलिएटेड टू अलकायदा एंड आईएसआईएस। देखो बात क्या हुई, इंडिया और यूएस ने क्या किया, प्रपोज किया ये चीज़, ठीक है, पर चाइना ने क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। फिर से सेकेंड बार चाइना ने ऐसा किया है। तो हम पहले इसमें जान लेंगे 1267 कमेटी क्या है उसके बारे में। ये सेटअप हुई थी 1999 में, ठीक है, अपडेटेड इन 2011 एंड 2015। तो ये सेटअप हुई 1999 में, उसके बाद इसको अपडेट किया गया कब 2011 और 15 में। अलाउ यूएन मेंबर्स टू एडिंग नेम ऑफ टेररिस्ट टेरर ग्रुप और कंसोलिडेटेड लिस्ट। 2 कंसोलिडेटेड लिस्ट में क्या है, देखो इसमें है कि जो यूएन मेंबर्स हैं उनको अलाउ किया जाता है, वो ऐड कर सकते हैं नेम किसी टेररिस्ट का या टेरर ग्रुप का, किस पे, कंसोलिडेटेड लिस्ट में। इंडिया ने सक्सेसफुली प्रपोज किया था लिस्टिंग सेवरल टेरर इंटिटीज़ को पास्ट 2 डेकेड्स में, ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें था पाकिस्तान बेस्ड लश्कर मोहम्मद, ठीक है, जैसे मोहम्मद, सॉरी लश्कर नहीं, जैसे मोहम्मद, ठीक है। दूसरा हमारा जो न्यूज़ है आज का, लाइफ कैंपेन। तो लाइफ कैंपेन की बात यहाँ की जाएगी तो पहले लाइफ का फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, LI से हो गया लाइफ स्टाइल, फॉर F से हो गया फॉर और E फॉर इन्वायरमेंट। तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। टिप्स है सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के लिए जो दिए गए हैं, इसमें देखो क्या क्या है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करना चाहिए, जैसे कि रिसाइकिल हो सके, रीयूज़ हो सके। सस्टेनेबल मोबिलिटी की ज़रूरत है, सस्टेनेबल फूड की ज़रूरत है, सस्टेनेबल डिज़ाइन की ज़रूरत है, रिसाइकिल, ठीक है, और जो यूज़लेस प्लास्टिक है वो सब रिसाइकिल हो सके, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने COP26 में बात की लाइफ मिशन के बारे में, और यहाँ पे एक और टर्म्स ऐड हुआ, प्रो प्लानेट पीपल, P3, ठीक है, प्रो प्लानेट पीपल। इसमें क्या था कि ये प्रो प्लानेट पीपल होते कौन है, अडॉप्ट करते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो अडॉप्ट करते हैं इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को, ठीक है।
इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं जो, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। यूएनईपी की बात करते हैं। यूएनईपी ने इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो इसमें क्या बोला गया है कि डिस्करेजिंग फूड वेस्ट। तो उन्होंने डिस्करेज किया है फूड वेस्ट को, ऑफरिंग स्मॉलर प्लेट इन कैफेटेरिया। तो उन्होंने बोला कैफेटेरिया में स्मॉल प्लेट जो है उसका यूज़ किया जाए, जिससे फूड वेस्टेज है जो वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये है। दूसरा है इनकरेजिंग रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग को इनकरेज करने की ज़रूरत है, और इनकरेज करने की ज़रूरत है साइकिलिंग के लिए, साइकिल चलाने के लिए, बाय क्रिएटिंग साइकिल पाथ, के साइकिल पाथ बना दो, वहाँ पे लोग साइकिल ज़्यादा यूज़ करें, तो ये भी एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंडीशन होगी। अकॉर्डिंग टू यूएनईपी, मोर देन 2/3 ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो होता है वो एट्रीब्यूट होता है हाउस होल्ड कंजप्शन से। ऐसा हमारे न्यूज़पेपर में क्लियरली मेंशन है। नीड टू डू, ज़रूरत क्या है करने की, अडॉप्शन ऑफ ग्रीनर कंजप्शन हैबिट, इसको हाईलाइट कर लेना, अडॉप्शन ऑफ ग्रीनर कंजप्शन हैबिट। अब देखो इसमें एक चीज़ और याद डिस्कस की गई है जिसको हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं, वर्ड ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के शब्द क्या थे, महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था, द वर्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन, कि जो वर्ड है, वर्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन, कि वर्ड के पास है इनफ एवरी, जितने लोग हैं उनके लिए। कब, नीड के लिए, वर्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, कि लोगों की ज़रूरतों के लिए इनफ चीज़ें हैं, इनफ संसाधन है, इनफ रिसोर्सेज हैं, बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड, लेकिन इनफ नहीं है अगर किसी की ग्रीड है, क्योंकि ग्रीड को मिटाना तो मुश्किल है, ग्रीड तो बढ़ती ही रहती है। तो नीड के लिए सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं और सही अमाउंट में अवेलेबल हैं, पर अगर ग्रीड की बात करें तो यहाँ पे इनफ नहीं है, ऐसे उनकी वर्डिंग है, तो ये हम मीन्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।